मुर्दाबाद 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 इब्ने अब्दुल वहाब मुर्दाबाद 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 कातिले ज़हरा मुर्दाबाद 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 कातिले ज़हरा मुर्दाबाद 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 दुश्मने ज़हरा मुर्दाबाद 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 सऊदी हुकूमत मुर्दाबाद 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 सऊदी हुकूमत मुर्दाबाद 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 गुस्ताखे बतूल मुर्दाबाद 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 दुश्मने ज़हरा मुर्दाबाद 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 इब्ने तैमिया मुर्दाबाद 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 इब्ने तैमिया मुर्दाबाद 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 तामीर करो तामीर करो जन्नतुल बकी तामीर करो तामीर करो तामीर करो जन्नतुल बकी तामीर करो तामीर करो तामीर करो जन्नतुल बकी तामीर करो अमेरिका मुर्दाबाद 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 अमेरिका मुर्दाबाद 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 आले सऊद मुर्दाबाद 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 इब्ने तैमिया मुर्दाबाद 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 इब्ने अब्दुल वहाब मुर्दाबाद 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 तामीर करो तामीर करो जन्नतुल बकी तामीर करो तामीर करो तामीर करो जन्नतुल बकी तामीर करो हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद यजीदियत मुर्दाबाद यजीदियत मुर्दाबाद यजीदियत मुर्दाबाद अरे हैदरी मोमिनीन हज़रात, हम इस वक्त इस मकाम पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आज का दिन 8 शव्वाल वो काला दिन है कि जिस दिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कब्र के ऊपर से साये को हटा दिया गया था, उसको मिस्मार कर दिया गया था, उनकी कब्र को तोड़ दिया गया था। और सिर्फ उन्हीं की कब्र नहीं है, जन्नतुल बकी में हमारे और मासूमीन की कब्र भी, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कब्र है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की कब्र है, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की कब्र है, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की कब्र है। इसके अलावा ज़ौजे रसूल की कब्रें भी वहाँ मौजूद है, असहाब रसूल की कब्रें भी वहाँ मौजूद हैं। यहाँ तक कि मादर मौला पास हज़रत उम्मुल बनीन अलैहिस्सलाम की कब्र भी वहाँ मौजूद है। यानी इस कब्रिस्तान के अंदर कि जहाँ इतनी मुक़द्दस हस्तियों की कब्रें मौजूद हैं, जहाँ इतनी मुक़द्दस हस्तियाँ आराम कर रही हैं, लेकिन उन मुक़द्दस हस्तियों की आराम गाहों को उन लोगों ने कि जिनकी दुश्मनी सैयदा से थी और जिनकी दोस्ती सैयदा के कातिलों से थी, उन्होंने शहजादी और उनकी औलाद की कब्र के साये को हटा दिया। और वहाँ पर आज सिर्फ और सिर्फ अगर रोशनी कोई करता है तो वो ये सूरज करता है या रात की चांदनी करती है। लेकिन हम यहाँ पे इसलिए जमा हुए हैं, मैं सिर्फ शियों से मुखातिब नहीं हूँ, मैं सिर्फ सादात से मुखातिब नहीं हूँ, मैं सिर्फ उनसे मुखातिब नहीं हूँ जो अहले बैत का चाहने वाला है, बल्कि मैं उम्मत मुस्लिमा से मुखातिब हूँ, हर उस फ़िरक़े से मुखातिब हूँ, हर उस फर्द से मुखातिब हूँ जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह और कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है। क्योंकि जो जिसका कलमा पढ़ता है उसके घर वालों से उसे मोहब्बत होनी चाहिए, उसके घर वालों से उसे उल्फत होनी चाहिए। वो आदमी मुसलमान नहीं हो सकता कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता हो और मोहम्मद की बेटी की कब्र के लिए उसके दिल में नर्म गोशा ना हो। क्योंकि आप और हमारे यहाँ कोई मरता है तो हम चाहते हैं कि कब्रें आबाद रहें, कब्रों पे कोई रोशनी करने वाला हो, कब्रों पे कोई चिराग जलाने वाला हो, कब्रों पे कोई फातिहा पढ़ने वाला हो, कब्रों पे कोई आने जाने वाला हो। लेकिन हाय मोहम्मद रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी कि जहाँ कब्र पे जाने पर भी पाबंदी है, जहाँ ज़ियारत पढ़ने पर भी पाबंदी है, जहाँ उंगली के इशारे से ज़ियारत पढ़ने पर वहाँ के खुद्दाम ताज़ियाने मारते हों, तंबी करते हों, गाली गुफ्तार करते हों, हम ऐसी हुकूमत पे भी लानत करते हैं और ऐसी सोच पर भी लानत करते हैं कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी की कब्र बनने पर रोक लगाते हैं। और मैं उम्मत मुस्लिमा से इसलिए कहता हूँ क्योंकि हर जगह मुसलमान एक जगह जमा हो जाता है। इस दौर में तो खासकर इस हुकूमत में तो जब भी कहीं मस्जिद की बात आती है तो हर कोई कहता है मुसलमान एक हो जाओ, जब कहीं नमाज की बात आती है सब कहते हैं मुसलमान एक हो जाओ, कहीं ईद बकरीद की बात आती है तो कहा जाता है मुसलमान एक हो जाओ, मुसलमानों की बात आती है तो मुसलमान एक हो जाओ। यानी अपने मफाद के लिए मस्जिद अक्सा की बात हो, फिलिस्तीन की बात, मुसलमानों एक हो जाओ। सऊदी में हुकूमत की पाबंदियां हो, मुसलमान एक हो जाओ। पाकिस्तान में हुकूमत जुल्म कर रही हो,
मुसलमान एक हो जाओ। यहाँ हिंदुस्तान में अगर किसी पे जुल्म हो, किसी एक फर्द पर भी, लोग क्या कहते हैं, मुसलमान सब एक हो जाओ। लेकिन जिस मकाम पर मुसलमानों को एक होना चाहिए, वाजिब है, वाजिब कह रहा हूं मैं इस चीज को, कि जहां मुसलमानों को एक जगह 73 के 73 फिरके, चाहे हाथ बांध के नमाज पढ़ते हो या हाथ खोल के नमाज पढ़ते हो, लेकिन वो हाथ लानती है कि जो कब्र सैयदा के लिए ना उठता हो, जो वहां की कब्र बनने के लिए दुआ न करता हो, वो हाथ पे लानत है। और ऐसी सोच पे लानत है कि जो वहां के लिए दुआ न करती हो। हम दुआ करते हैं और मुसलमान से सबसे कहते हैं, 73 के 73 फिरके वालों से, कि हमारी आपसी अकीदे की लड़ाई हो, हमारे आपसी सोच की लड़ाई हो, एक दूसरे की गलत फहमियां हो, वो सब एक तरफ रख लीजिए। लेकिन जब कब्र जनाब सैयदा की बात हो, जब कब्र फातिमा की बात हो, जब मकाम सैयदा की बात हो, जब शहजादी की अजमत की बात हो, तो हम सबको एक जमा इसलिए जमा हो जाना चाहिए कि आप और हम कम से कम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह और कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह में शरीक हैं। हम दोनों बराबर के हैं। कल रोज महशर ऐसा ना हो कि हमसे तो सवाल होगा ही होगा, लेकिन हम लोग इस बात पर तो कह सकते हैं रोज महशर अल्लाह की बारगाह में कि परवरदिगार, हमारे पास वो ताकत न थी कि हम जाकर वहां पर शहजादी का रोजा तामीर कराते, लेकिन अगर तू हमें ये ताकत देता कि हम वहां जाके रोजे की तामीर कराते, तो ये जितने मोमिनीन यहाँ खड़े हैं, कसम खुदा की कोई भी अपने मकान में मौजूद ना होता, कोई अपने घर में मौजूद ना होता, बल्कि हर फर्द, हर बच्चा, हर औरत, हर बुजुर्ग, हर शख्स उस जगह पे मौजूद होता कि जहाँ कब्र जनाब सैयदा बन रही है। लेकिन परवरदिगार तूने हमें वो ताकत तो न दी, लेकिन हम इतनी ताकत रखते हैं कि अपने घर पर, अपने वतन में, अपने महल्ले में, अपनी जगह पर, अपने घरों के सामने, अपने चौराहों पे जाने के बाद ये एहतजाज, सजाए एहतजाज को बुलंद कर सके और हुकूमत सऊदी को और इस पावर, जो दुनियावी पावरी हुकूमत बनी हुई है अमेरिका, उसकी आंखों में आके डाल के कहे कि हमारी कौम बुज़दिल कौम नहीं है, हम वो कौम नहीं कि जो हमारे मज़ारात मुक़द्दसा की तौहीन करे, जो हमारे मज़ारात मुक़द्दसा को मिसमार करे और हम घर में खामोश होकर बैठ जाएं। क्यों? क्योंकि आप ज़ियारत बार से पढ़ते हैं, उसमें सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, लान अल्लाह उम्मतन कतलत का, वलान अल्लाह उम्मतन ज़लमत का, वलान अल्लाह उम्मतन समियत बिज़ालिका फर्ज़ियत पे, जिसने कत्ल किया उस पर भी लानत। और आखिरी लानत जो, तीसरी लानत यह है कि जिसने सुना और सुन के खामोश रहा, उस पर भी लानत, उस पर भी लानत। कहीं ऐसा न हो कि कोई उम्मत मुस्लिमा से मुसलमान सैयदा की मजलूमी सुनने के बाद घर की कोशाय नशीनी में खामोश रहे और सैयदा के बाबा और उसके रसूल, अल्लाह की लानत उस पर हो। हम सदाए एहतजाज बुलंद करते हैं, पूरी कायनात की आंखों में चैलेंज के साथ ये आंखें डाल के कहते हैं, ए हुकूमत सऊदी, अगर तेरे में ताकत नहीं है, तेरे पास इतना रुपया और पैसा नहीं है कि तू फातिमा की कब्र पे साया कर सके, तो हमें कह कि हम अपने घर किया, हम खुदा की कसम हमारी औरतें जेवर बेच देंगी, हमारे मर्द जमीनों को बेच देंगे, हमारे मर्द अपने अपने मकानों को बेच देंगे, लेकिन सैयदा की कब्र की तामीर कराएंगे, हम सैयदा का रोजा बनवाएंगे। लेकिन हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार, अगर ये काम हमसे ले सकता है तो जल्द से जल्द ले, वरना अपने आखिरी हुज्जत को भेज ताकि इस कायनात को बता सके कि उसका वारिस मौजूद है, उसका बेटा मौजूद है, ताकि जल्द से जल्द कब्र जनाब सैयदा की तामीर हो सके और हम उसकी मां की ज़ियारत कर सकें। सऊदी हुकूमत मुर्दाबाद, अमेरिका हुकूमत मुर्दाबाद, इजराइल हुकूमत मुर्दाबाद, जो भी कब्र सैयदा को बनवाने में रोके उस पर, जो दुआ न करे उस पे लाना, जो सदाए एहतजाज बुलंद न करे उस पे लाना, जो भी अहले बैत के दुश्मनों से मरवत रखे उस पर लाना, जो अहले बैत के दुश्मनों से मरवत रखे उस पे लाना, जो अहले बैत के दुश्मनों पे लानत न कर सके उस पर लाना।